इस समय की बड़ी खबर है कि अरब सागर में साइक्लोन बनने की पूरी परिस्थितियां बन गई हैं। और इस समय की अगर हम इमेजरी दिखाएं या सैटेलाइट इमेजरी दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। यहां पर सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब हम कह सकते हैं कि मानसून का वक्त है और उस समय अगर अरब सागर में इस तरीके का सिस्टम बनता है तो निश्चित तौर पर भारी बारिश की आशंका बन जाती है और यही स्थिति यहां पर हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग क्या कहता है, किस तरीके की बात कही जा रही है। तो ये जो ताजा बुलेटिन है उसमें कहा जा रहा है कि ये निश्चित तौर पर साइक्लोन बन रहा है। और साइक्लोन कब बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख को साइक्लोन बन जाएगा। 2 तारीख को ये साइक्लोन बन जाएगा, यानी अगले कुछ ही घंटों में इसके साइक्लोन बनने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। यहां पर जो ताजा बुलेटिन है उसमें कहा गया है कि डिप्रेशन बन चुका है। यानी डिप्रेशन का मतलब होता है जब लो प्रेशर एरिया ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, तब उसको डिप्रेशन बोलते हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है ये सिस्टम इंटेंसिफाई फर्दर इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ड्यूरिंग द सबसीक्वेंट 24 आवर्स। यानी अगले 24 घंटे में ये सिस्टम साइक्लोन बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हम कह सकते हैं 2 तारीख को बिल्कुल तड़के सुबह सुबह ये साइक्लोन बन जाएगा। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज 1 जून हो रहा है, यानी 2 तारीख को सुबह सुबह आपको ये खबर मिलेगी कि ये साइक्लोन बन चुका है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या रफ्तार रहेगी, किस तरीके से इसकी स्थिति रहेगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के अंदर जो स्थिति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी ये साइक्लोन बना नहीं है, ये डिप्रेशन की स्थिति में है। और ये हम कह सकते हैं कि शाम को अगर हम कहें तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो स्पीड बढ़ती जाएगी और इसके बाद की बात करें 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते 55 से 65 किलोमीटर की स्पीड होगी। और हम कह सकते हैं ये यानी रात में ही और ज़्यादा स्पीड बढ़ते बढ़ते 2 तारीख की सुबह सुबह 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाती है तो मौसम विभाग उस सिस्टम को, उस वेदर सिस्टम को साइक्लोन की श्रेणी में रखता है। यानी ये साइक्लोन 2 तारीख को तड़के सुबह बन जाएगा, यानी आज रात 12 बजे के बाद ये साइक्लोन बन जाएगा। जब ये साइक्लोन बन जाएगा तब इसका नाम निसर्ग होगा। और निसर्ग बांग्लादेश का दिया हुआ नाम है। निसर्ग का मतलब होता है त्यागना या त्याग। और ये जो साइक्लोन है अगर हम इसकी बात करें तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है वहां पर जबरदस्त बारिश देगा, ये अभी से कहा जा सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 तारीख को ये साइक्लोन बन जाएगा, उसके बाद और ज्यादा ताकतवर बनेगा, ये 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और 3 तारीख होते होते ये 90 से 100 किलोमीटर की स्पीड की हवाएं इसमें चल रही होंगी, गस्टिंग 110 किलोमीटर होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 3 तारीख को और ज्यादा ताकत ये ग्रहण कर लेगा, 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, 125 किलोमीटर की गस्टिंग हो जाएगी, तब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। यानी बहुत जबरदस्त साइक्लोन की आशंका नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उस स्थिति में नहीं जा रहा है, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा रहा है। और 4 तारीख तक इसकी स्थिति साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहेगी। अब बात उठती है कि ये कहां पार करेगा। तो यहां पर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी दी है कि किस जगह पर पार करेगा। तो जगह मैं आपको बता दूं, 2 जगहों का नाम लिया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और साउथ गुजरात का जो कोस्ट है उसमें हरिहरेश्वर करके एक जगह पड़ती है रायगढ़ में, रायगढ़ की हरिहरेश्वर और दमन के बीच में ये क्रॉस करेगा। कब क्रॉस करेगा? शाम या रात को 3 तारीख को, यानी 3 तारीख की शाम को या रात को ये हरिहरेश्वर और दमन के बीच में समंदर के तट को पार करेगा, यानी इसका लैंडफॉल होगा। और 3 तारीख को क्या स्थिति है? 3 तारीख को स्थिति है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति में ये हम कह सकते हैं दमन और रायगढ़ के बीच में जो समंदर का तट है उसको पार करेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी जगह है, किस तरीके की जगह है जहां पर यह पार करेगा। तो इस समय की स्थिति अगर हम देखें तो इस समय जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं, मौसम विभाग का जो सैटेलाइट है वो जो दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं ये पोजीशन है। यानी यहां पर ये
डिप्रेशन मौजूद है और ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा, ज़बरदस्त तरीके से इंटेंसीफाई होगा और इंटेंसीफाई होकर जो इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच जाएगी और ये काफ़ी तेज़ी से, मतलब हम कह सकते हैं नॉर्थवार्ड बढ़ेगा, यानी ये इसकी डायरेक्शन होगी और उसके बाद इधर से जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मैप में क्या स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं तो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में मुंबई भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई एक घनी आबादी है और एक बड़ा शहर है और भारत की अगर हम कहें बिजनेस कैपिटल कही जाती है और उसके पास से अगर साइक्लोन निकलता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस जगह से ये समंदर के तट पर लैंडफॉल करेगा। यहाँ पर देखिए तो ये स्थिति हम कह सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर ये पार करेगा ये, लेकिन ये पोजीशन बदलती रहती है, इसमें अनसर्टेनिटी रहती है। तो निश्चित तौर पर कोई निश्चित पॉइंट अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये साइक्लोन बनेगा और समंदर के तट की तरफ जाएगा वैसे वैसे सर्टेनिटी के साथ कहा जा सकता है कि क्या स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर ये वाकई चिंता की बात है। आइए अब हम दिखाते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित होंगे, कौन सा एरिया है जिसको इससे नुकसान होने की आशंका है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो किस तरीके से इसमें नुकसान हो सकता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो पूरा यहाँ पर देखा जा सकता है कि अलग अलग हवाओं की रफ्तार, जो ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी इलाके में होगा और ये जो इलाका है इसी में हम कह सकते हैं मुंबई है, इसी में रायगढ़ है और तमाम जगहें जो हम कह सकते हैं कि मुंबई के आसपास की जगहें हैं, जो घनी आबादी वाली जगहें हैं, वहाँ पर इसका असर आएगा और ये स्थिति कहीं ना कहीं 3 तारीख के आसपास काफ़ी चिंताजनक होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये समंदर से निकलकर तट की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी यानी जो घातक क्षमता है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका हम कह सकते हैं कि दक्षिण गुजरात का इलाका है और ये महाराष्ट्र का इलाका है। तो यहाँ से महाराष्ट्र का इलाका है और इसके ऊपर की बात करें तो ये तमाम जगहें पड़ती हैं जिसमें सूरत, वलसाड़, दमन, ये सारी जगहें जो है हम कह सकते हैं कि गुजरात की जो साउथ गुजरात है वो इससे प्रभावित होगा। और बाकी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण के समय साइक्लोन निसर्ग की जो स्थिति है वो वाकई खतरनाक है और एक बड़े इलाके को प्रभावित करने जा रही है। तो ये एक चिंता की बात है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे, किस तरीके की हवाएं रहेंगी। अगर हम उसकी बात करते हैं तो न्यूमेरिकल मॉडल्स को अगर हम देखते हैं तो इस समय की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। इस समय की अगर हम बात करें तो इसकी पोजीशन यहाँ पर देखी जा सकती है, ये मॉडल्स के जरिए है कि किस तरीके की पोजीशन है और कहाँ पर ये मौजूद है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी खासी दूरी पर मौजूद है और ये स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है। और आइए हम आगे दिखाते हैं यानी अगले 24 घंटे में क्या होगा। तो 24 घंटे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 तारीख को क्या होने जा रहा है, यानी 2 तारीख को जो स्थिति है वो बड़ी तेजी से बदलेगी। 2 और 3 की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित हो रहा है और जो हवाओं की रफ्तार है वो भी जबरदस्त रहेगी। बारिश की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं 13 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है। ये 20 सेंटीमीटर की बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट और साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम देखें कोंकण का इलाका, तो कोंकण, गोवा, वेस्टर्न घाट का पूरा इलाका जिसमें कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, उन सभी जगहों पर ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये साइक्लोन खतरनाक है और इसके जो प्रभाव हैं वो वाकई खतरनाक है। और उसके बाद देखिए जब ये लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये स्थिति तब तक थमेगी नहीं, यानी उसके बाद हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के तमाम इलाकों को पार करता हुआ, गुजरात के इलाकों को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पहुंच रहा है और मध्य प्रदेश में एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देगा, ज़बरदस्त बारिश देगा। और उसके बाद की भी बात अगर हम करें, 4 तारीख की बात करें, तो ये सिस्टम यहाँ पर हम कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश को पार करके उत्तर प्रदेश पहुँच जाएगा और इसका असर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखा जाएगा। तो इस सिस्टम पर लगातार नज़र रखी जा रही है और मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से समराइज करूँगा कि क्या स्थिति होने जा रही है। 2 तारीख को
ये साइक्लोन बनने जा रहा है, यानी ये साइक्लोन निसर्ग बनेगा। और उसके बाद किसको प्रभावित करेगा, तो हम कह सकते हैं रायगढ़ से लेकर दमन के बीच में इसका लैंडफॉल होना है 3 तारीख की शाम को या रात को। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मुंबई का एक बड़ा इलाका प्रभावित होगा, क्योंकि जबरदस्त झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी और ये बारिश का सिलसिला 3 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक जारी रहेगा। और खास तौर पर अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का असर मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक जा रहा है।